फिर वो दोनों एक कमरे में आते हैं और एक दूसरे के करीब, बहुत करीब आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन बाहर कार में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। अब एरिका कमरे से जाने वाली होती है, तभी स्कॉट उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने साथ चलने को कहता है। तब एरिका मुस्कुराकर कहती है, शायद तुम्हें वन नाइट स्टैंड का मतलब पता नहीं है। फिर वो उसे एक ड्रिंक बनाकर देती है जिसमें उसने नशे की दवा मिलाई थी, जिसे पीने के बाद स्कॉट बेहोश हो जाता है। और जब एरिका उसके सामान की तलाशी लेती है तब उसे एक सूटकेस और बाथरूम के फ्लश में हुए डायमंड मिलते हैं, जिनको स्कॉट ने बड़ी सावधानी से छुपा रखा था। एरिका बहुत खुश होकर जल्दी से उन डायमंड्स और सूटकेस को लेकर लॉरेन के पास चली आती है और लॉरेन से कहती है कि आज हमें ऐसा कुछ मिला है जिससे हमें अब कभी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर कार लेकर कुछ दूर जाने के बाद एरिका जब लॉरेन को डायमंड्स दिखाती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। हालांकि लॉरेन को डर भी लगता है और वो कहती है, इतने सारे डायमंड्स के लिए स्कॉट हमारे पीछे पड़ जाएगा और अब वो तुम्हें पहचान भी सकता है। एरिका कहती है, मुझे पहचानना मुश्किल है। ये कहते हुए वो अपने सारे सिल्वर कलर के बालों को निकाल देती है, जिससे उसका पूरा हुलिया ही बदल जाता है। इसके बाद एरिका और लॉरेन एक आइलैंड पर चले जाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ एरिका अक्सर इस तरह के काम के बाद आकर छुपती थी, जहाँ उसका एक घर भी था। घर पहुंचने के बाद वो न्यूज देखते हैं कि स्कॉट उसी होटल के कमरे में मरा हुआ पाया गया है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि स्कॉट को आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा गया था। इसे लॉरेन घबरा जाती है और पूछती है कि क्या वो हमारी वजह से मरा है। तब एरिका उसे शांत करती है और कहती है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, वो जरूर खतरनाक लोगों के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए शायद उसे मारा गया है। इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। लॉरेन परेशान होकर कहती है कि अगर वो खतरनाक लोग अब हमारे पीछे पड़ गए तो। इस पर एरिका उसे समझाती है कि मैंने सब कुछ बहुत ही होशियारी और बिना कोई सबूत छोड़े किया है और हम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। इसके बाद दोनों समंदर के किनारे जाती हैं, जहाँ एरिका कहती है कि हमें इन डायमंड्स को यहीं कहीं छुपा देना चाहिए और इस सूटकेस को समंदर में फेंक देना होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। फिर सूटकेस को समंदर में फेंक कर दोनों वापस घर आती हैं। रात में लॉरेन एरिका से पूछती है कि तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। तब एरिका कहती है, क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकूं और मुझे मर्दों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और बातों बातों में एरिका लॉरेन को किस कर लेती है, जिससे लॉरेन को थोड़ा अजीब लगता है। अगले दिन लॉरेन समुद्र के पास बैठी होती है, तभी इस आइलैंड का एक पिक कीपर आता है जिसका नाम माइक है। माइक लॉरेन से कुछ देर बातें करता है और फिर चला जाता है। बाद में एरिका वहाँ आकर लॉरेन से पूछती है कि वो कौन था। तब लॉरेन जवाब देती है कि ये इस आइलैंड का पुलिस वाला है, शायद नया आया है, इसीलिए मुझे ऐसे ही बात कर रहा था। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक टकला आदमी उन्हें घूर रहा होता है। इसके बाद एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर एरिका के घर में चुपके से घुसता है और कमरे की तलाशी लेने लगता है। लेकिन उसी वक्त एरिका और लॉरेन घर लौट आती हैं। इन्हें देखकर वो आदमी छुप जाता है। अब जब लॉरेन अपने कमरे में आकर नहाने के लिए ड्रेस चेंज कर रही होती है तब वो चुपके से उसे देख रहा होता है। लेकिन लॉरेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे खिड़की भी टूटी हुई नजर आती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। अब अगले दिन लॉरेन जब अकेले टहल रही होती है तो माइक नाम का वो पुलिस वाला उससे मिलता है। लॉरेन उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माइक जवाब देता है कि मैं यहाँ नया हूँ तो इस आइलैंड को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर दोनों बातचीत करते हुए एक साथ टहलने लगते हैं। बातें करते हुए माइक लॉरेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और फिर शाम को डिनर पर चलने के लिए कहता है। तो लॉरेन थोड़ा सोचकर कहती है कि ठीक है, तुम मुझे 7 बजे पिक कर लेना। लेकिन जब एरिका को ये बात पता चलती है तो वो लॉरेन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर हमारा किसी पर भी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। और लॉरेन नहीं मानती और कहती है, मैं घर में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ और फिर क्योंकि वो पुलिस वाला है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तब एरिका कहती है कि ठीक है जाओ, लेकिन वो पुलिस वाला है इसीलिए होशियार रहना और अपनी बैक स्टोरी का ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिका रात के समय कहीं जा रही होती है। तभी उसके पीछे वही गंजा आदमी जिसे हमने पहले उन्हें घूरते हुए देखा था, वो उसे मारने के लिए गन निकालता है। लेकिन लोगों को देखकर वो गन छुपा लेता है और एरिका भी उसे देख नहीं पाती। फिर एरिका एक क्लब में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात टॉम नाम के एक आदमी से होती है। टॉम काफी इंटरेस्टिंग और चार्मिंग पर्सन है। वो एरिका को कार्ड से कुछ ट्रिक्स दिखाने लगता है जिससे एरिका को काफी अच्छा लगता है और दोनों जान पहचान बढ़ाकर काफी बातें करने लगते हैं। इसके बाद उससे इंडायरेक्टली थोड़ी नॉटी बातें करने लगता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो एरिका मान जाती है और उसके साथ उसी की बोट पर चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम लॉरेन और माइक को देखते हैं जो डिनर करके बाहर निकलते हैं और दोनों बातें करते करते काफी करीब आ जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एरिका और टॉम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसके बाद जब एरिका वहाँ से जाने वाली होती है तो टॉम उससे कहता है कि तुम में कोई खास बात है, क्या हम फिर से मिल सकते हैं। तब एरिका कहती है कि ये सिर्फ एक रात के लिए था। ये कहकर वो चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर होती है तब एक कार तेजी से उसकी ओर आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। फिर घर पहुंचकर लॉरेन को सब कुछ बताती है तो दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाती हैं कि उनका पीछा आखिर कर कौन रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वही गंजा आदमी अपने घर में गन साफ करते हुए एरिका की एक फोटो देख रहा होता है जिसमें एरिका स्कॉट के पास से निकल रही थी। इसके बाद लॉरेन और एरिका एक जगह बैठकर जब इस बारे में चर्चा कर रहे थे तभी एरिका उस गंजे आदमी को नोटिस करती है और लॉरेन को उसे देखकर बताने के लिए कहती है कि उस गंजे को उसने कभी देखा है या नहीं, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो लॉरेन उसे देखकर पहचान नहीं पाती पर कहती है कि हमें इस आइलैंड को छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर हम किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम एरिका को सरप्राइज देने के लिए उसके घर आता है। वो एरिका से कहता है मैं बस तुम्हें देखने आया हूँ, पर एरिका कहती है तुम ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते हो और फिर वो दोनों एक साथ कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ माइक और लॉरेन भी एक साथ समय बिता रहे होते हैं। तब लॉरेन माइक से कहती है मैं और एरिका इस आइलैंड पर ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, हमें जल्द ही यहाँ से चले जाना होगा। माइक इसकी वजह पूछता है पर लॉरेन उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि हमने जो भी पल एक साथ गुजारे वो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन हमारे लिए यही बेहतर होगा कि इस रिश्ते को हम यहीं पर खत्म कर दें। ये कहकर वो वहाँ से चली आती है। फिर वो जब घर वापस लौटती है तो एरिका उसे कहीं नहीं मिलती। तब उसे आवाज लगाते हुए जब उसके
कमरे में जाकर बाथरूम चेक करती है तो देखती है कि एरिका और टॉम बाथरूम में एक साथ हैं। ये देखकर लॉरेन को थोड़ा अजीब लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। अगले सीन में एरिका और लॉरेन बीच पर टहल रहे होते हैं, तभी उन्हें वही वाला सूटकेस मिलता है जिसे उन्होंने समंदर में फेंक दिया था। जब वो सूटकेस खोलती हैं तो उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। इससे वो समझ जाती हैं कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। फिर एरिका उस डिवाइस को तोड़ देती है। इसके बाद रात में एरिका लॉरेन से कहती है कि माइक और टॉम के बारे में इंटरनेट पर पता करो और निकलने से पहले खिड़की दरवाजे भी बंद करने के लिए कहती है। लेकिन एरिका बाहर निकलकर जब कहीं जा रही होती है तभी माइक उसे जाते हुए देख लेता है और उसके बाद वो किसी को फोन करके एरिका और लॉरेन के डेटाबेस चेक करने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि एरिका चुपके से टॉम की बोट पर जाती है और वहां जाकर टॉम के सामान की तलाशी लेने लगती है। लेकिन इसी बीच टॉम भी अपनी बोट पर आने लगता है, जिसे आते हुए एरिका देख लेती है। टॉम को कुछ पता नहीं होता तो वो आकर अपना ड्रिंक बनाता है और फिर जैसे ही बेडरूम में जाता है तो वहाँ एरिका को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर एरिका कहती है कि कल तुमने जैसे मुझे सरप्राइज किया था तो आज मेरी बारी है, जिससे टॉम खुश हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसके बाद टॉम सो जाता है पर एरिका उठकर उसे बिना बताए वहाँ से निकल आती है। फिर घर लौटने के बाद लॉरेन उसे बताती है कि मैंने माइक और टॉम के डिटेल्स चेक करे हैं और दोनों के ही रिजल्ट पॉजिटिव हैं। टॉम सैंटियागो में एक डेवलपर है और माइक सच में एक पुलिस वाला है। तो एरिका कहती है इसके बाद भी हम उन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकते और कल हम इस आइलैंड पर आए बाकी नए लोगों के बारे में पता करेंगे। फिर अगले दिन एरिका उसी क्लब में जाती है जहाँ वो पहली बार टॉम से मिली थी और वहाँ काम करने वाली एक लड़की से पूछती है कि यहाँ मेरे आने के बाद नया कौन कौन आया है। तो वो लड़की एक आदमी के बारे में बताती है जिसका नाम बिल है। फिर वो वापस कार में आकर ये बात लॉरेन को बताती है। बिल असल में वही गंजा आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था। तभी उन्हें बिल वहाँ से गुजरता हुआ नजर आता है। तब एरिका लॉरेन को उसका पीछा करने को कहती है और खुद बिल के कमरे की तलाशी लेने जाती है। लेकिन लॉरेन जब बिल का पीछा कर रही होती है तो रास्ते में उसे माइक देख लेता है और उसे रोककर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने एरिका के बारे में पता किया है और उसने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे वो कभी भी अरेस्ट हो सकती है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, जितनी जल्दी हो सके तुम उससे दूर हो जाओ। पर लॉरेन उससे कहती है कि एक काम है जो हम दोनों ने शुरू किया है और मैं उसे अकेला छोड़कर धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए प्लीज हम दोनों से दूर रहो। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर एरिका को बिल के कमरे में काफी देर तलाशी करने के बाद उसकी फोटोज मिलती हैं जिनमें वो स्कॉट से डायमंड्स चुराकर निकल रही थी। इसके बाद वो आकर ये बात लॉरेन को बताती है कि शायद बिल पहले स्कॉट को ट्रैक कर रहा था और अब हमें भी ट्रैक कर रहा है। फिर अगले सीन में दोनों घर में आने के बाद बिल के बारे में बातें करने लगती हैं। एरिका कहती है हमें बिल को किसी भी तरह यहाँ लेकर आना पड़ेगा और फिर हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन लॉरेन नहीं मानती और कहती है इसके बाद पुलिस बुरी तरह हमारे पीछे पड़ जाएगी, अब मैं और भाग नहीं सकती। दोनों घर के टेरेस में खड़े होकर ये सब बातें कर रहे थे तभी अचानक कोई उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से जान बचाकर रूम में आ जाते हैं। इसके बाद एरिका अपनी गन लेकर बाहर जाती है और उसके पीछे लॉरेन भी आती है, पर तब तक फायरिंग करने वाला आदमी कहीं जा चुका था। इसके बाद एरिका कहती है कि वो कोई भी हो शायद हमें दूर से फायरिंग करके डराना चाहता है ताकि हम डायमंड्स लेकर यहाँ से निकलें तो वो हमें मार डाले, इसीलिए हमें यहीं रहकर उसे खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद हम बिल को देखते हैं जो गन और चाकू लेकर टॉम के पीछे जाता है, लेकिन टॉम अपनी बोट लेकर चला जाता है, इसीलिए बिल उसे कुछ नहीं कर पाता। फिर टॉम एरिका को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसे सेंटियागो पहुंचना पड़ेगा और कहता है कि उसके साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हे वो हमेशा याद रखेगा। ये सुनकर एरिका थोड़ी निराश होती है। दूसरी तरफ माइक उनके घर के पास आता है जहाँ उसे एक बुलेट मिलती है, तो वो घर जाकर दरवाजा नॉक करता है। लॉरेन बाहर आती है तो माइक उससे बुलेट के बारे में पूछता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर लॉरेन उसे कुछ नहीं बताती और इन सबसे दूर रहने को कहती है। तभी माइक को एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो चला जाता है। वहीं एरिका कॉल करके लॉरेन को बताती है कि हम आइलैंड से निकलने वाले हैं, मैं आ रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अब माइक को असल में बिल ने ही चालाकी करके एक जगह पर बुलाया था और वो जैसे ही वहाँ जाता है तो बिल उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो माइक की कार लेकर उनके घर जाता है। इधर एरिका और लॉरेन निकलने ही वाले थे कि तभी माइक की कार देखकर एरिका उससे मिलने के लिए बाहर आती है, लेकिन कार छोड़कर बिल घर के अंदर चला गया था, जिसे देखकर लॉरेन डर जाती है और यहाँ दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी लॉरेन की आवाज सुनकर एरिका घर के अंदर आती है, पर बिल गन लेकर एरिका को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर तभी पीछे से लॉरेन उसे मारकर गिरा देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिल फिर से उनके पीछे आकर गन पॉइंट कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बिल असल में डायमंड्स के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एरिका का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसी की वजह से उसकी बीवी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। लेकिन एरिका ये सब भूल चुकी थी। दरअसल 3 साल पहले बिल और एरिका एक रात के लिए मिले थे, पर इसके बारे में बिल की वाइफ को सब कुछ पता चल गया था। फिर उसकी वाइफ और बच्चे सब उसे छोड़कर चले गए और उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसी का बदला लेने के लिए बिल उसका पीछा कर रहा था। फिर वो ये भी बताता है कि उसने माइक को मार दिया है। यह सुनकर लॉरेन को बड़ा दुख होता है और वो रोने लगती है। एरिका बिल से कहती है कि तुम लॉरेन को जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डायमंड्स हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, इसके बाद तुम मेरे साथ चाहे कुछ भी करो, लेकिन बस लॉरेन को जाने दो। लेकिन लॉरेन ऐसा करने से मना करने लगती है, जिससे दोनों में बहस होने लगती है। तब बिल उन्हें चुप रहने को कहता है और तभी मौका देखकर एरिका एक पाइप लेकर बिल के सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर दोनों उसे वहाँ पर बांध देती हैं। इसके बाद लॉरेन को यहीं रुकने का कहकर एरिका डायमंड्स लेने जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो बिल वहाँ नहीं होता और वहाँ उसे लॉरेन भी नहीं मिलती। तभी वो पैरों के निशान का पीछा करते करते घर के अंदर जाती है और वहाँ चारों तरफ ढूंढने पर बाथरूम में देखती है कि बिल को किसी ने मार दिया है। फिर वो लॉरेन को पुकारते हुए ढूंढने लगती है। तभी उसे टॉम का कॉल आता है। टॉम उससे कहता है कि शायद तुम खुद को बहुत शातिर समझती होगी, लेकिन सबसे शातिर तो मैं हूँ। लॉरेन मेरे कब्जे में है, तुम्हें लॉरेन सही सलामत मिल जाएगी, लेकिन मुझे वो हीरे चाहिए। तब एरिका मान जाती है और उसे आइलैंड के ही एक जगह पर आने को कहती है। फिर टॉम जब वहाँ लॉरेन को लेकर आता है तो वो सब कुछ बताता है कि वो डायमंड्स असल में मेरे
थे और स्कॉट मेरा ही आदमी था जो मुझसे डायमंड चुराकर भाग गया था और इस आइलैंड पर आकर एरिका से मिलना और उससे प्यार करने का नाटक करना, ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। उस दिन फायरिंग भी मैंने ही की थी। इसके बाद एरिका कहती है कि लॉरेन को छोड़ दो, नहीं तो मैं सारे डायमंड समंदर में फेंक दूंगी। तब टॉम उसकी बात मान लेता है और एरिका लॉरेन को गाड़ी के पास जाने को कहती है और वो खुद टॉम के पास रुकती है, लेकिन इसी बीच एरिका नीचे गिरकर लटक जाती है। तब लॉरेन आकर उसे बचाती है। वहीं अब टॉम को डायमंड्स मिल चुके थे तो वो दोनों को शूट करने वाला होता है, पर तभी माइक पीछे से आकर टॉम पर हमला कर देता है और यहाँ दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई में दोनों ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं। पर आखिर में टॉम को एक डंडा मिल जाता है और वो माइक को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद जब उसे मारकर वहां से नीचे गिरा देने वाला होता है कि तभी एरिका टॉम की तरफ डायमंड्स फेंक देती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में डायमंड्स के साथ साथ वो भी नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरेन माइक के साथ इस आइलैंड से जाने वाली होती है, पर एरिका एक नॉर्मल लाइफ नहीं चाहती और वो यहीं पर रहने का फैसला करती है। अब दोनों एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद लॉरेन माइक के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिका समंदर के किनारे टहल रही होती है, तभी उसे किनारे पर डायमंड्स का वही बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वो सारे के सारे हीरे अभी भी मौजूद थे। अब हीरे मिलने पर वो बहुत खुश होती है और इस मोमेंट पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता कि एरिका इन हीरो के साथ क्या करेगी, लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अगली वीडियो बहुत ही